गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा सभी लोग। तो कल हम लोगों ने 9.3 को खत्म किया था, जिसमें से हम लोग मेंसुरेशन पढ़े थे। क्षेत्रमिति पढ़े थे हम लोग। तो कल हम लोगों ने क्षेत्रमिति बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है घात और घातांक, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। प्रश्नावली 10.1 है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट ना होगा जिसको दिक्कत होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, घात और घातांक का बेसिक समझेंगे। ठीक है, घात और घातांक क्या होता है, फिर उसका जितना फार्मूला होता है उसका डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि घात और घातांक कहते हैं किसको। ठीक है, जैसे हम यदि बोले कि a की पावर b है, कितना है, a की पावर b है, इसका मतलब क्या हुआ कि a गुने a कितना बार, यानी कि b बार, यानी कितना बार, b बार। क्लियर सभी लोग को? तो यहाँ जो a है, क्या है, जो यहाँ a है, तो a को हम लोग बोलते हैं आधार। आधार बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा सब लोग को। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और जो यहाँ b है, b हो गया आपका घातांक, इसको हम क्या बोलेंगे, घातांक, तो हम घातांक बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स। और ये जो पूरे है, कौन सा पूरे, a की पावर जो b है, ये पूरे को हम बोलते हैं घात। ये पूरे को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। समझ में सभी लोग को? जैसे यहाँ a की पावर b है, ठीक, a यहाँ क्या हो गया, जो a है वो आधार कहते हैं इसको। ठीक है, यानी बेस। और जो इसको पावर में b है, इसको हम घातांक बोलते हैं, यानी एक्सपोनेंट। ये पूरे को, a के पावर b को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इसलिए इसे पढ़ते हैं हम a की पावर b। तो कैसे पढ़ते हैं, a की पावर b, a की पावर, a की पावर b पढ़ते हैं, a की पावर b पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन b क्या है, b को पावर नहीं कहेंगे। ठीक है, पढ़ने में अलग है और लिखने में अलग है। ठीक है, यहाँ b पावर नहीं हुआ, लेकिन पढ़ते हम लोग कैसे, a की पावर b। समझ में सभी लोग को? इसी को हम घातांक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो कि घात क्या है और घातांक क्या है। ये जो पावर में होता है इसको हम घातांक बोलते हैं, अरे पूरे को हम घात बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा सभी लोग। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यदि पूछे कि बताइए 7 की घात 4। यदि हम पूछे कि बताइए तो 7 की घात 4 कितना होगा, 7 की घात 4। तो आप लोग कैसे लिखिएगा, 7 की पावर 4। यदि यहाँ बात करें तो ये पूरे क्या हो गया, ये पूरे हो गया आपका घात। ये क्या हो गया, घात हो गया। और जो 7 है, कौन वाला 7, ये वाला 7, इसको बोलते हैं हम आधार। आधार बोलते हैं। ठीक है, जो 4 है तो क्या बोलते हैं हम, घातांक बोलते हैं। 4 क्या है, घातांक, घातांक। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि घात और घातांक क्या होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम फार्मूला पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ फार्मूला लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग एक बार घात और घातांक का हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं। जैसे हम बोले कि 2 की पावर कितना है, 5। इसका मतलब क्या है कि 2 का 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 5 बार। ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि जैसे 2 की पावर 5 देखोगे, या तो 2 गुने 5 यानी कि 10। लेकिन ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बहुत सा स्टूडेंट 2 की पावर 5 को इस तरह समझ लेते हैं, यानी 2 की पावर 2 गुने 5, यानी हम, यानी 2 की पावर 3 लिखे तो बहुत लोग क्या समझ लेते हैं, जैसे लिखने के तरीके क्या है, 2 गुने 2 अगुने 2। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि 2 अगुने कितना कर देते हैं, 3, यानी कि कितना, 6। जबकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह नहीं करना है। पावर का मतलब होता है कि उसको कितना बार गुना करना है। समझ में आ रहा है सभी लोग का? अब हम लोग फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यदि आपको पूछे हम तो बताइए 2 की पावर 2 अगुने कितना, 3 के पावर, या 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3। इसको कैसे लिखिएगा आप लोग, तो दो का कितना है, 2 की पावर 2 है, यानी 2 गुने कितना, 2। क्लियर? ये कितना है, 2 की पावर 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 अगुने कितना, 2। अब देखिए ये कितना बार है, 2 बार, और ये कितना है, 3 बार, तो टोटल कितना आ गया, 5 टाइम्स। 2 की पावर हम 5 लिख सकते हैं इसको। देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। इसका आंसर कितना आ गया, 32। 32 आ गया। क्लियर सब लोग? लेकिन हम लोग इस तरह नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3 था, इसलिए हम लोग इस तरह सॉल्व कर चुके। मान लेते हैं यहाँ पावर में 20 में रहता है, या मान लेते हैं यहाँ पावर में 20 रहता है, या पावर में 32 रहता है, तो उतना तो हम लोग नहीं गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको लिए क्या है, फार्मूला है। ठीक है, कि जब आधार सेम हो, जब आधार सेम हो तो पावर जोड़ देते हैं, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 3,
यानी फाइनली लिखेंगे 2 की पावर 5। समझ में से भी लोग तो इसे क्या सीखे कि जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और गुणम हो, जब बेस सेम हो, बेस दोनों ए हो और गुणम हो, पावर में कुछ भी हो, ठीक है, ऐड हो जाता है यानी जोड़ जाता है, ठीक है, यानी ए की पावर 3 प्लस 4। समझ में से भी लोग इसके फार्मूला क्या हो गया कि ए की पावर यदि एम है और गुने ए की पावर एन है तो जुड़ जाता है, यानी ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि पहला समझ में आया होगा। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है, हम एक जगह फार्मूला हम लिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट किए थे, पहले बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। यदि हम दूसरा का बात करें तो यदि हम बोले आपको बताइए 7 की पावर 3 7 की पावर 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा। तो आप लोग करिएगा क्या कि देखिए 7 की पावर 3 है यानी 7 का 3 बार, 1 2 और 3, यहाँ 7 ने, और नीचे कितना है 7 की पावर 2 यानी 7 गुने 7। देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे तो 7 से 60 कट गया, 7 से 60 कट गया यानी एक और 7 बन गया, यानी 7 की पावर 1। इससे एक और फार्मूला रेडी हुआ, ठीक है। यदि ए की पावर एम भागा ए की पावर एन, याद रखना शर्त क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। ए की पावर क्या हो जाएगा एम माइनस एन, एन देखिए दोनों में बेस 7 है, 7 में से मतलब दोनों में बेस सेम है, ठीक है, तो पावर में कितना है 3, 3 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 1। अब चलते हैं, उतना डिटेल बताना तुम लोग के लिए सही नहीं है, ठीक है। फार्मूला लिख दे रहे हैं वो लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक जगह पूरा फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अब फार्मूला हम एक जगह लिख देते हैं, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। तब पहला फार्मूला की बात करें, यदि ए की पावर एम हो और गुने ए की पावर एन है तो क्या है बेस सेम होना चाहिए। ए की पावर एम है और गुने ए की पावर एन है, क्या है बेस सेम होना चाहिए। ए की पावर हो जाता है एम प्लस 1, एन प्लस एन, पहला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है, यदि ए की पावर एम है और भागा हो ए की पावर एन, घट जाता है यानी ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। क्लियर, दूसरा फार्मूला क्लियर है सभी लोग। तीसरा की बात करते हैं हम लोग। तीसरा फार्मूला क्या है कि यदि ए की पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होगा, लेकिन यहाँ एक शर्त भी है, ठीक है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है 2 के पावर 0 ले लीजिए, 10 की पावर 0 ले लीजिए, 1000 की पावर 0 ले लीजिए, या कुछ की पावर 0 ले लीजिए, ठीक है, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। कुछ के पावर भी 0 ले लीजिए, हमेशा 1 आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि ए की पावर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक पावर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ए की पावर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि चौथा फार्मूला की बात करें, चौथा फार्मूला क्या है, यदि ए की पावर माइनस एम है, ए की पावर माइनस एम है तो अगर बटम ले जाएंगे इसको 1 बाय ए की पावर एम हो जाएगा प्लस में, ठीक है, माइनस में था नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा फार्मूला, फार्मूला नंबर चौथा। अब फार्मूला नंबर 5 का बात करते हैं। पांचवा फार्मूला क्या है, यदि ए की पावर एम है बाहर में एन है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए की पावर एम और गुने कितना एन हो जाता है। क्लियर सभी लोग को। अच्छा छठा फार्मूला की बात करते हैं। छठा फार्मूला क्या है, यदि ए की पावर एम है, ठीक है, और ए की पावर एन है, गुना में नहीं, ठीक है, बराबर में, बराबर में हो, ठीक है, यानी ए की पावर एम और ए की पावर एन है, इसका जो फार्मूला हो जाएगा एम बराबर एन हो जाएगा, ए बाई बी की पावर माइनस एम है, ठीक है। तो यदि प्लस में हम करेंगे तो ई पलट जाता है, यानी ए बाई बी है तो बी बाई ए हो जाएगा, यानी बी बाई ए, पावर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस। इसको क्या करना है नोट कर लेना है, ठीक है। और एक बताओ यार यहाँ अलग से समझिए, यदि माइनस की पावर में इवन हो, इवन मतलब क्या होता है दोस्त सम, यदि इवन की पावर में सम हो आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा यानी प्लस आएगा, ठीक है। यदि माइनस की पावर ओड हो, ओड मतलब क्या होता है दोस्त विषम, यदि विषम है आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब है जैसे -4 की पावर हम 8 ले लें तो 8 में पावर है ये क्या है सम है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। यदि -3 के पावर हम 7 ले लें, 7 क्या है यहाँ विषम है, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर कर लिए, अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देखिए आज क्लास नंबर 1 था इसलिए बेसिक बताना जरूरी था। तो हम लोग क्या सीखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। हम लोग सीखे कि ए की पावर यदि बी है तो इसको हम ए गुने कितना बार लिख सकते हैं ए बार, यानी जो बी है उतना बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने सीखे ए जो है सो ए यहाँ क्या है
आधार है जिसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और जो बी है इसको घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे ए की पावर बी को हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है। देखिए ए की पावर बी तो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन लिखते कैसे है ए की पावर बी, लेकिन बी यहाँ क्या है, पावर में नहीं है, ठीक। बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए जैसे हम आपको बोले थे कि 7 की घात 4 लिखिए, तो इसका 7 की घात 4 इस तरह होगा कि पूरे को क्या बोलेंगे, घात में से 7 क्या है, आधार है, 4 क्या है, घातांक है। यहाँ तक समझ में आया सभी लोग को। फिर हम लोग क्या बोले कि 2 की पावर यदि 5 है तो 2 का कितना बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, 5 है। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, 2 गुने 5 कर देते हैं, यानी 10। ये 2 की पावर 3 था तो 2 का 3 बार लिखा गया है, तो बहुत लोग 2 या 6 कर देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। पहला फार्मूला हम लोग यूज किए जो कि ए की पावर एम, ये कैसे आया इसको ध्यान नहीं देखना है, ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ए की पावर एम गुने ए की पावर यदि एन रहे, ठीक है, तो क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन जुड़ जाता है, यदि भागा में रहे तो घट घट जाता है। ए की पावर 0 होगा तो 1 होता है, ए की पावर -1 है उसको बॉटम ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए की पावर एम और बाहर में एन है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यदि ए की पावर एम अब बराबर में ए की पावर एन है, ऑटोमेटिक जो एम बराबर एन हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि ए बी के पावर -m है, यदि इसको पॉजिटिव करना है, ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। और हम लोग क्या सीखे, यदि माइनस की पावर इवन हो यानी सम हो तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, और माइनस के पावर ओड हो यानी विषम हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव, सॉरी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। देखिए जब हम लोग 10.2 भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ फार्मूला का डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ये पहला क्लास था इसलिए हमने इतना बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 की पावर -2 है, -4 की पावर -2 है, 1/2 की पावर -5 है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं, कितना है, 3 की पावर -2, हम लोग यहाँ आंसर लिखते हैं, कितना है, 3 की पावर -2। देखिए अभी तुरंत हमने पढ़े, ए की पावर यदि -m है, यदि बटम लेते हैं तो ए की पावर क्या हो जाएगा, m। इसी तरह इसको हम बटम लिखेंगे, ठीक है, यानी कैसे लिखेंगे, तो 1/3 के पावर 2 को डायरेक्टली कितना लिखेंगे, 1/9, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी 3 गुने 3, समय में दो सभी लोग का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/9। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी लोग। अब दूसरा सॉल्व करते हैं इसी का। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि -4 की पावर -2, तो हम लोग आंसर करते हैं, तो -4 की पावर 2 है, -4 की पावर कितना है, -2 है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यदि 1 बाय कितना, -4 की पावर +2, नीचे लाई तो प्लस में हो गया कि नहीं, आप लोग को लिख देना है यहाँ, कहाँ, यहाँ पे, ठीक है, बगल में, कि देयर फोर ए की पावर -m रहता है तो 1/a की पावर m पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ये आप लोग के बगल में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए -4 की पावर कितना है, 2 है, कितना है, -4 की पावर 2 है, और 2 क्या है, इवन है। देखिए हमने क्या बताया अभी, बात करिए यहाँ, कहाँ पे थे, यहाँ, यदि माइनस माइनस की पावर में इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, क्या है कि -4 की पावर 2 है, 2 क्या है, इवन है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16, 1 बटा कितना आ गया, 16 आ गया आंसर, समझ में आया सभी लोग का। अब हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं, कितना है, यहाँ लिखेंगे आंसर पहले, कितना है, 1/2 के पावर, 1/2 के पावर कितना है, -5। अब देखिए हमने बताया क्या, कि यदि a/b की पावर -m हो, तो यदि इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो पलट देते हैं, यानी b नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, a ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, और ये पावर में जस के तस रहेगा, लेकिन माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा, ठीक है, तो वही यहाँ यूज करेंगे। देखिए यहाँ साइड में लिख देना आप लोग को, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2/1, पावर में कितना, 5। तो हम फाइनली हम कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसको, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, यानी 2 गुने 2 गुने 2, एक बार लिख लीजिए, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2, और गुने कितना, 2, और गुने कितना, 2, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 32। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कीजिए है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि -4 की पावर 5 है और भागा -4 की पावर 8 है। चलिए पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, आंसर लिखेंगे सबसे पहले,
अब देखिए हमने बताया कि माइनस की पावर यदि क्या हो, ओड हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और यहाँ देखिए -4 की पावर कितना है, इवन है, तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ ये फार्मूला यूज करते हैं, कितना, -4 की पावर 5 और भागा कितना है, -4 की पावर 8। तो हमने फार्मूला पढ़ा, जब भागा में रहेगा तो घट जाएगा, यानी -4 की पावर कितना हो जाएगा, 5 -8। कैसे हुआ दोस्त, तो यहाँ आप लोग को लिख देना है कि देयरफॉर यदि a की पावर m अब भागा a की पावर n रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी a की पावर m -n हो जाता है। क्लियर सभी लोग को। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, और 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे तो -3। अब यहाँ माइनस में आ गया। ठीक है, तो इसको हम बटम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको बटम लेंगे तो 1/-4 तो रहेगा, लेकिन यहाँ जो पावर 3 माइनस में था, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/-4 की पावर कितना है, 3। देखिए इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को किताब में यही आंसर छोड़ दिया है। ठीक है, हम भी यही छोड़ देते हैं। आगे क्या करना था, जैसे आगे सॉल्व करिएगा तो 1 कितना आ जाएगा, 4 के क्यूब कितना होता है, 64, तो कितना आ जाएगा 1/64। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किताब में यहीं तक आंसर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला समझ में आया होगा। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, तो 1/2 पावर कितना है, 2, और बाहर में क्या है, 2 है। देखिए जस्ट हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा, क्या पढ़ा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 3 था ना, 2 की पावर 3, बाहर में 2। क्लियर, कैसे लिखिए इस तरह, तो यहाँ लिख देना है कि a की पावर m, यदि बाहर में n रहता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं m गुने n। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 1 की पावर कुछ लीजिए तो 1 आएगा, 2 की पावर 3 दूने कितना 6, यानी 2 की पावर 6, 1 कितना आ गया, 2 की पावर 6। यही मेरा कहा गया आंसर। आगे भी सॉल्व करिएगा तो 2 की पावर 6, लेकिन आंसर यहीं तक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -3 की पावर 4 है, आंसर लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर पे जो 4 है ये क्या है, इवेन है। ठीक है, हमने बताया कि जब इवेन होता है तो हमेशा इसमें आता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो 3 के पावर इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 4, माइनस से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगुने इसको देखिए तो 5 की पावर 4 और 3 की पावर भी 4। देखिए कैसे हुआ था, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि यदि ए बी के पावर यदि m है, तो इसका मतलब पूरा ब्रैकेट में ना है, पूरा ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब है कि a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। तो उसी यहाँ की जैसे 5/3 का पूरा पावर 4 है, 5 की पावर 4 भी है, 3 की पावर भी 4 है। समझ में ऐसे भी लोग। अब देखिए 3 की पावर 4 यहाँ और 3 की पावर 4 यहाँ, तो दोनों क्या हो गया, कट गया, यानी भागा देंगे 3 की पावर 4 से, 3 की पावर 4 में कट गया, तो कितना बचा, 5 की पावर 4। कितना बचा, 5 की पावर 4। यही मेरा कहा हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग किताब में यहीं तक आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन आगे सॉल्व करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 125, अब 125 का 125 बच्चे कितना हो जाएगा, 625, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 625। लेकिन इतना आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, आप लोग का आंसर यहीं तक छोड़ देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10 और गुणे कितना, 3 के पावर -5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 के पावर कितना है, -7, भागा क्या है, 3 के पावर -10, बाहर में इधर क्या है, गुना 3 के पावर -5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेस तो सेम है। देखिए बेस तो सेम है, बेस सेम हो और भागा में हो, माइनस हो जाता है, यानी 3 के पावर -7 माइनस कितना, -10। क्लियर, और गुने कितना, 3 के पावर -5। आगे करेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, +10, गुने कितना, 3 के पावर -5। 3 के पावर यहाँ कितना आ गया, 3, देखिए -7 और +10, -7 और +10 कितना हो जाएगा दोस्त, प्लस माइनस माइनस होता है, तो घटाएंगे तो 3 बचा। पॉजिटिव में किसका चिन्ह है, प्लस का, यानी बड़ा में किसका चिन्ह है, प्लस का, इसलिए +3 होगा। गुने कितना है, 3 के पावर 5 -5, ये 3 के पावर -5 है, इसको हम बटम लेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 5। समझ में से भी लोग का। अब देखिए यहाँ
3 के पावर 3 और 3 के पावर 5 कट गया तो कितना बचा 3 के पावर 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बाई कितना 9। कितना लिख सकते हैं चौथा का 1/9, या तो आंसर आप यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चौथा समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं पाँचवा। पाँचवा क्या है, जैसे 2 की पावर -3 है, ठीक है, तो इसको आप चाहे तो बटा में लाकर पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे हम इसको पॉजिटिव करेंगे या तो मल्टीप्लाई, देखिए ये तो बेस सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन पावर क्या है सेम है। तो एक और फार्मूला हम बताए थे, देखिए फार्मूला बताए थे एक और, कहाँ थे, यहाँ फार्मूला, यहाँ पे शायद नहीं बताई। ठीक है, एक और फार्मूला यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं। फार्मूला नंबर कितना हो जाएगा, आठवां। आठवां क्या हो जाएगा, देखिए क्या था आठवां फार्मूला, एक मिनट थे हम लोग, यहाँ पे थे ना। हाँ चलिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि ए की पावर एम और गुना कितना बी के पावर एम, ये हो जाता है ए बी के पावर एम। बहुत सारे स्टूडेंट पता है यहाँ क्या करेगा से, ये फार्मूला देख लेगा कौन, दूसरा कलर से करते हैं। जैसे ये वाला ध्यान से देखिएगा, हम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये सेम नहीं है। यहाँ बेस क्या था सेम है, यहाँ क्या है बेस अलग है, लेकिन पावर सेम है। इसमें पावर सेम हो अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें बेस क्या है अलग हो, लेकिन पावर सेम होना चाहिए। तो बेस को गुना कर देते हैं, पावर में है उसको लिख देते हैं। ठीक है, इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे वहाँ। तो कहाँ थे, यहाँ पे ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 2 की पावर कितना है -3 गुने कितना -7 की पावर कितना है -3। अब देखिए इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, पावर में क्या है -3 दोनों में, यानी सेम है। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी 2 गुने कितना -7, अब पूरे की पावर कितना -3। सेम में से भी लिखा, आगे सॉल्व करेंगे तो 7 दूने -14, पावर कितना -3। अब यहाँ ये फार्मूला यूज करेंगे, कौन फार्मूला, ए की पावर -m, बट हम ले जाएंगे तो ए की पावर कितना हो जाएगा एम पॉजिटिव, तो 1 बाई कितना हो जाएगा -14 तो रहेगा, 3 यहाँ माइनस में था, नीचे लाएंगे तो प्लस। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखना है दोस्त आंसर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 0 एक बार लिख लीजिए, 3 के पावर 0, 4 की पावर -1 और गुने कितना है 2 की पावर 2। अब देखिए 3 की पावर 0 का मतलब एक, कैसे पीछे हम बताइए कि ए की पावर 0 कितना होता है एक होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर -1 है, 1/4 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, और गुने कितना 2 की पावर 2। अब इसको एलसीएम लेंगे तो बटा में 1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 1, और गुने कितना था 2 की पावर 2, 5 बटा कितना आ गया 4, और यहाँ कितना 2 की पावर 2। अच्छा 2 की पावर 2 को हम कितना लिख सकते हैं 4, 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना आ गया 5, यानी इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या है, ए की पावर -1 है और गुने 4 की पावर -1। यहाँ तो आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तरीका था या तो इसको बटा में लेके प्लस कर दीजिए और इसको बटा में लेके प्लस कर दीजिए, लेकिन एक फार्मूला अभी हमने तुरंत सीखा क्या था, यदि बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, ये दोनों बेस गुना हो जाता है, पावर जैसे तैसा रहता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे 2 की पावर -1 है और गुने 4 की पावर -1 है, पावर सेम है, भागा कितना है 2 की पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 4 पावर में कितना -1 और भागा कितना है इधर 2 की पावर -2, समझ से भी लोग का। अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूने कितना आ गया 8, तो 8 की पावर -1, अब भागा कितना 2 की पावर -2, समझ में सभी लोग का। इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/8 हो जाएगा प्लस में, भागा को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 2 नीचे आ गया, अब इसको करेंगे तो इसको डायरेक्ट आप 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए भिन्न की भागा तो सबको पता है, भिन्न की भागा कैसे करते हैं, तो कितना है 1/8 है, इसको गुना में चेंज कर लीजिए, तो गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, यानी 4/4 कितना आ गया 1, पलटेंगे तो काटेंगे तो 4 एकम 4
तो 4 दूने 8, कितना आ गया 1/2, 1/2 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कितना है 1/2 है, 1/2 की पावर कितना है -2 है। अब देखिए हमने तुरंत बताए थे अभी कि a/b की पावर यदि -m रहे तो यदि पलटेंगे यानी b ऊपर और a नीचे, की पावर पॉजिटिव हो जाता है यानी m हो जाएगा। इस तरह यहाँ पलटेंगे। ठीक है, ये करते हैं हम लोग, देखेंगे यहाँ आंसर में 1/2 की पावर कितना है -2 है, प्लस 1/3 की पावर कितना है -2 है, प्लस 1/4 की पावर कितना है -2 है। क्लियर। इसको हम कितना लिखेंगे, तो पलटेंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा 1, यानी 2 की पावर 2, प्लस इसको पलटेंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी 3 की पावर कितना 2। समझ में आ रहा है सभी लोग का। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देख लीजिए एक बार, यदि ए की पावर a/b पावर में माइनस रहेगा, पावर में माइनस रहेगा तो इसको पलटेंगे यानी b ऊपर और a नीचे, तो जो पावर माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह हम इसको किए कितना है 1/2 पावर कितना -2, यही तो है। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, और जो पावर -2 था उसको लिखेंगे कितना प्लस पावर 2। एक बटा में लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए डायरेक्ट 2 की पावर 2 लिखिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा ना। देखिए ये सब बताना जरूरी होता है अलग तरफ, ठीक है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। अब इसको हम कितना लिखेंगे, ऊपर भेजेंगे तो 4 की पावर 2, समझ में सभी लोग का। अब देखिए इसको 2 की पावर 2 यानी 2 गुने 2 कितना गया 4, प्लस 3 की पावर 2 यानी 3 गुने 3, 3 3 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, जोड़िए सर 9 4 13, 13 और 16 कितना आ गया तो 29, कितना आ गया 29, इसका आंसर कितना आ गया 29। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है सेम है, वो करेंगे क्या नीचे लाएंगे, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/5, पावर में कितने क्या है 0। अब देखिए आगे सॉल्व कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक लिख देंगे आंसर तक। पता है कैसे, यदि a की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। ये पूरे को a मान लीजिए, ठीक है, ये पूरे को क्या मान लीजिए a मान लीजिए, और इसका पावर 0 है क्या आ जाएगा 1, डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाँचवा नंबर, पाँचवा नंबर क्या है, कितना है, देखिए यहाँ कौन फार्मूला यूज करे होगा तो हम बताएंगे यहाँ, ठीक है। आंसर में लिखेंगे कितना है -2/3, पावर कितना -2, फिर कितना है बाहर में 2, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे -2/3 के पावर -4, इन 2 गुने -2। कैसे लिखे, यहाँ आप लोग को लिख देना है, ठीक है, इधर देयरफॉर a की पावर m, बाहर में n रहता है, a की पावर m गुने n हो जाता है, तो ये दोनों को का के गुना कर दिए, ठीक है, तो -2/3 के पावर कितना -4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को, बताइए तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसको नीचे लाएंगे तो -2, इसको जब पलटेंगे, देखिए हमने क्या बताया, a की पावर a या b पावर माइनस में रहेगा, पलटेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ये तो पता है, ठीक है, हम बार बार नहीं लिख रहे, इसलिए फार्मूला हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, ठीक है। अब देखिए इसको पलटेंगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा 2, माइनस तो रहेगा, और 4 इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में, यानी पलटे हैं इसको ना, तभी पॉजिटिव हुआ है। तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना आ गया 3 गुने 3 गुने 3 और गुने कितना 3, कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 2, अरे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 बटा कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 81/16 आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, आंसर लिखते हैं पहले ना 1/8 प्लस में, कैसे यहाँ बताते हैं, ठीक है, क्योंकि a की पावर -m रहता है तो 1 क्या हो जाता है a की पावर m, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव यहाँ हो गया, ठीक है, गुने 5 की पावर कितना 3, आगे आ जाइए भागा कितना देना है 2 की पावर 4 से, 2 की पावर -4 से, देखिए 2 की पावर -4 है
तो बटा में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 4। देखिए एक चीज़ पता होना चाहिए था आप लोग को, पता है कैसे, यदि a बटा b है और भागा दे रहे हैं c बटा d से, क्लियर। ये कैसे हो जाता है इसको ध्यान से देखिए, यदि a बाई बी है और भागा दे रहे हैं c बाई डी से, a बाई बी तो रहेगा 10 के 10, और ये गुना में बदल जाएगा तो इसको पलट जाएगा, यानी डी ऊपर चल जाएगा, c नीचे आ जाएगा, यानी लिखने का ये तरीका है, समझ से भी लोग। उसी तरह यहाँ है, इसको जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको कितना लिखेंगे 5 की पावर 3 और बटा कितना 8, और इधर कितना आ गया 1/2 की पावर 4, समझ में से भी लोग। 1 बटा इसको 2 की पावर 4 को कितना लिखेंगे 16, क्लियर। अब इस तरह दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि 5 की पावर 3 यानी 125 और बटा कितना 8। अब इसको पलटेंगे तो 16 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, अब भागा देंगे 8 से तो 8 दूनी 16, 125 दूनी कितना आ गया 250, आंसर कितना आ गया दोस्तों 250 आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। दूसरा, इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग, आसान है, बटा में लाएंगे यानी 1/5 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, गुने इसको लाएंगे तो 1/2 पॉजिटिव, गुने इसको लाएंगे तो 1/6 पॉजिटिव। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा 1, 10 और 10 छक 60, यानी 1/16, 1/60 आंसर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन, एम का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 5 की पावर m अब भागा 5 की पावर-m 3 है, ठीक है, और बराबर 5 की पावर 5 है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी आसान है। देखिए भागा वाले तो पता होगा आप लोग को कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन में, 5 की पावर m है, भागा क्या है 5 की पावर-3 है, बराबर कितना है 5 की पावर 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की पावर m -3। कैसे लिखे, क्योंकि a की पावर m अब भागा a की पावर n रहता है, इसको हम कैसे लिखते हैं a की पावर m और माइनस कितना n, क्लियर। इसको इसी तरह लिखे, m है माइनस था और -3 पहले से है, बराबर कितना है 5 की पावर 5, ठीक है, दिस इम्प्लाइज का चिन्ह दीजिए, ठीक है, बराबर है बीच में, तो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 5 की पावर m और माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना 3, तो 5 की पावर 5। देखिए एक और फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या बताइए, यदि a की पावर m अब बराबर a की पावर n रहे, क्या बताइए, बेस सेम होना चाहिए, तब पावर भी बराबर हो जाता है, यानी m बराबर n हो जाता है। ये फार्मूला हमने बताया, एक बार बता देते हैं कहाँ बताइए, इसे देखिए फार्मूला पाते हैं ना, हाँ था फार्मूला यही है, देखिए हम लोग ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फार्मूला नंबर 6 देखिए, a की पावर m बराबर a की पावर n रहे, m बराबर n ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे, इसको हम डॉट लिखेंगे कितना m+3 बराबर 5, यानी ये m है और ये n है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 5 - 3, यानी m बराबर कितना आ गया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन, 6 क्या मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ना, पहला यहीं सॉल्व कर लेते हैं, पहला 1/3 पावर कितना है -1, माइनस 1/4 -1, पूरे का पावर कितना है -1, चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो हम पलटेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3, माइनस इसको पलटेंगे तो 4, भाई पूरे के पावर -1, घटाएंगे तो -1 की पावर -1। अब इसको कितना लिखेंगे, तो जब नीचे लाइएगा तो 1/-1 की पावर 1, कैसे हुआ समझ में आ रहा है सभी लोग का। देखिए बार बार हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और आप लोग को फार्मूला याद हो जाए। ए की पावर -m रहता है तो नीचे लाते हैं तो ए की पावर कितना हो जाता है m, उसी तरह की है -a की पावर -1 है, -1 तो नीचे रहेगा, ऊपर में जो -1 था वो क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो सॉल्व करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 1/-1, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -1, कितना -1, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा, दूसरा कितना है
जैसे 5/8 आंसर है ना, पावर कितना है -7, तो गुने कितना 8/5, पावर कितना है -4। क्लियर। देखिए इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसको पलटेंगे, यानी पलटेंगे तो 8 बटा कितना आ गया 5, और यहाँ 5 है, पावर में कितना 7, यहाँ माइनस था, पलटे इसको तो प्लस हो गया ना, इसको हम पलटेंगे तो 5/8 और कितना 4, पॉजिटिव में ना प्लस में। अब देखिए ये ब्रैकेट पूरा फुल ब्रैकेट के बाद है पावर में 7, यानी दोनों के लिए है, यानी 8 की पावर 7 भी है, 5 की पावर 7 भी है, गुने 5 की पावर 4 है, 8 की पावर भी 4 है। अब भागा करेंगे तो देखिए 8 की पावर 4 से 8 की पावर 4 कटेगा तो 8 की पावर 3 बचेगा। देखिए 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कटेगा, 3 बचेगा। क्या बचा यहाँ 8 की पावर 3, और नीचे क्या बचा 8 की पावर, सॉरी 5 की पावर 3, 8 की पावर इतना कितना हो जाता है 512, 8 की पावर 3 कितना होता है 512। देखिए 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 64 8 512, ठीक है। तो हम कितना लिखेंगे 512, 512 बटा 5 का क्यूब, 5 25 25 25 125, ये क्या आ गया हमका, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि यदि टी के पावर, यानी सॉरी पहला यही सॉल्व करना है ना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए अब 7वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है कि 25 इंटू टी के पावर -4 है, अब भागा देना है 5 की पावर -3 अगुने 10 अगुने कितना टी के पावर -4 से, टी बराबर 0 नहीं, वही बोला है, ठीक है। पहला लिखेंगे हम कितना है 25 गुने कितना टी के पावर -4, भागा देना है कितना से 5 की पावर -3, 10 गुने टी के पावर -4। देखिए ध्यान से देखिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दूसरा जगह होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि पहले हमने फार्मूला बताया, फिर कैसे यूज होगा वो बता रहे हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 गुने इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाता है टी की पावर 4, समझ में सभी लोग का, बटा इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/5 की पावर 3 गुने 10 है। अब इसको माइनस था नीचे लाएंगे तो 1/टी की पावर 4, समझ में आया सभी लोग का। आगे हम सॉल्व करते हैं यहीं पे, इसको 25 से कम 25 अब बटा टी की पावर 4 बटा पूरे का 10, और नीचे क्या आ जाएगा 5 का क्यूब टी के पावर 4। अब हमने तुरंत बताया कि यदि ए बाई बी अब भागा सी बाई डी रहे, ए बाई बी ऊपर सी ऊपर डी और नीचे सी, ये हो जाता है ना। तो उसी तरह कितना है 25 इंटू 25 बटा कितना टी के पावर 4, पलटेंगे इसको तो 5 की पावर 3 और गुने कितना टी के पावर 4, टी के पावर 4 था ये 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना था टी के पावर 8 था ना, कहाँ पे था -8 था ना। देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ इसमें, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी हो जाएगा 8/10, अगर करेंगे तो टी के पावर 4 से टी के पावर 4 कट गया, टी के पावर 4 तो बचा ही नहीं। अब 10 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 25, तो 5 25 हो गया, कितना आ गया 5 की पावर 4 टी के पावर 4 बटा कितना 2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 4 यानी 625, 625 और टी के पावर 4 और बटा में कितना 2, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा और लास्ट है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे आंसर में, तो देखिए तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर -5 और 10 के पावर -5, यानी हमने पढ़े कि यदि ए की पावर m गुने बी के पावर m, पावर सेम हो बेस अलग हो, तो क्या हो जाता है a गुने बी पावर में m, ये दोनों के गुणा कर देंगे यानी 10 या 30 और कितना -5, इसको कितना लिख सकते हैं 5 की पावर 3,
समझ में आया सभी लोग का? इसको कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 भागा 5 की पावर 7 गुने कितना, सॉरी इसको हम बटम लाएंगे, 5 की तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 और गुने कितना हो जाएगा, 1/6 की पावर 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कितना लिखेंगे, 30 की पावर 5 और गुने कितना है, 5 की पावर 3। गुना में पलटेंगे कि जो नीचे है पूरा, ये पूरा जो नीचे है ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, यानी 5 की पावर 7 गुने कितना, 6 की पावर 5 बटा में क्या, 1। अब देखिए 30 की पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, आगे स्टेप में हम, कि 5 की पावर 3 है बटा 6 की पावर 5 गुने 5 की पावर 5। देखिए 30 को तोड़े 6 × 5 = 30 में, ठीक है, और में दोनों गुने कितना, 5 की पावर 7 गुने 6 की पावर 5, जो कट रहा है तो 6 की पावर 5 6 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 7 में 5 की पावर 2 बचा, कितना बचा, 5 की पावर 3 गुने कितना, 5 की पावर 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास अच्छा लगा होगा। किसी को दिक्कत है, किसी को कहीं भी डाउट है तो आप बेझिझक फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में और अच्छा से हम एक्सप्लेन करें और हमको पता चल सके कि आप लोग को दिक्कत कहाँ होता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।